मध्य प्रदेश का इतिहास जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ ऐसी कहानियां हैं जो साहस और स्वाभिमान की मिसाल हैं। आज हम बात करेंगे उन महान जनजातीय योद्धाओं की जिनकी लड़ाई सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने हक के लिए थी। तो चलिए आज उनके गौरव के इन स्तंभों को और करीब से जानते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। ये सवाल कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश का इंडियन रॉबिन हुड आखिर कौन था? ये एक ऐसा नाम है जिसके पीछे बहादुरी, न्याय और विद्रोह की एक पूरी दास्तान छिपी हुई है। इसका जवाब हमें आगे मिलने ही वाला है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे जिन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। फिर हम देखेंगे उस शाही प्रतिरोध को, मतलब उन राजा रानियों को जो किसी के सामने नहीं झुके। इसके बाद हम उनकी स्थायी विरासत को समझेंगे और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिरोध के असली योद्धा थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जमीन और अपने लोगों के सम्मान के लिए हथियार उठाए। और लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब भी मिल गया। टंट्या भील, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से टंट्या मामा भी कहते थे, भील जनजाति के एक महान नायक थे। अब सवाल ये है कि उन्हें इंडियन रॉबिन हुड क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खजानों को लूटते थे और सारा का सारा पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। उनके गुरिल्ला युद्ध की तकनीक ने तो अंग्रेजों की नींद ही उड़ा दी थी। अब मिलते हैं एक और वीर नायक भीमा नायक से। जब 1857 में पूरे भारत में क्रांति की आग फैली तो बड़वानी इलाके में भील समुदाय को लीड कर रहे थे भीमा नायक। वो सिर्फ एक लोकल लीडर नहीं थे, उन्होंने तात्या टोपे जैसे बड़े क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। अगला नाम है वीर नारायण सिंह का। गोंड जनजाति के इस नायक की कहानी सच में दिल को छू जाती है। पता है, उन्होंने एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, एक अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरी भूख के खिलाफ। जब इलाके में अकाल पड़ा तो उन्होंने अमीर साहूकारों के गोदामों के ताले तोड़ दिए और सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया। और इसी हिम्मत की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र तो मुख्य रूप से झारखंड था। बिल्कुल सही, लेकिन उनके उलगुलान यानी महान विद्रोहों की गूंज वो सीमाओं को नहीं मानती थी। जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भी आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की एक नई चिंगारी जला दी थी। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। टंट्या भील, जिन्हें हम इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, भीमा नायक 1857 विद्रोह के महान नेता, और वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद। ये तीनों नाम और इनके योगदान एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। अब कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। बात करते हैं उन शाही शासकों की जिन्होंने बाहरी ताकतों से अपने राज्यों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये वो राजा और रानियां थी जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की ताकत के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया था। और इस शाही प्रतिरोध का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला चेहरा थी रानी दुर्गावती। गोंडवाना की इस वीर रानी ने अपने राज्य और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफ खान की एक बहुत बड़ी सेना का सामना किया। उनकी वीरता की कहानी आज भी जनजातीय गौरव और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं जबलपुर के गौंड शासक शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की। इस पिता बेटे की जोड़ी की खास बात ये थी कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग तलवार से नहीं बल्कि अपनी कलम से जलाई थी। उनके लिखे देशभक्ति गीत लोगों को एकजुट करने का एक जबरदस्त जरिया बन गए थे। उनके इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो किया वो क्रूरता की सारी हदें पार करने जैसा था। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उन दोनों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। ये बलिदान, ये शहादत आज़ादी की लड़ाई में देशभक्ति का एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी कड़ी में एक और जरूरी नाम है मंडला क्षेत्र के राजा हृदय शाह का। उन्होंने भी गोंड साम्राज्य की आज़ादी और उसके स्वशासन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबा और बहुत कड़ा संघर्ष किया था। अच्छा, इन सभी नायकों का जो योगदान था वो सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। उनका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था।
तो अब हम उनकी उस स्थायी विरासत पर नज़र डालेंगे जिसने हमारे समाज, संस्कृति और पहचान पर एक बहुत गहरा असर डाला है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जल, जंगल, जमीन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये आदिवासी जीवन का आधार हैं। ये उनके अधिकारों, उनकी पहचान और प्रकृति के साथ उनके हजारों साल पुराने रिश्ते का प्रतीक है। असल में ये वही सब कुछ है जिसके लिए इन सभी नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो कुल मिलाकर इन नायकों का असर क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो वो सामाजिक न्याय के चैंपियन थे। उन्होंने अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत, चाहे वो कला हो, संगीत हो या भाषा, उसको बचाकर रखा। वो पर्यावरण के असली रक्षक थे और आज भी उनकी स्वशासन की जो भावना थी वो हमें आधुनिक पंचायत सिस्टम में देखने को मिलती है। चलिए, अब आते हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर आप एमपीपीएससी या ऐसी ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है? आइए देखते हैं। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको तो बस दिमाग में बिठा लीजिए। टंट्या भील मतलब इंडियन रॉबिनहुड, भीमा नायक मतलब 1857 के विद्रोह के नेता, शंकर और रघुनाथ शाह वो शहीद जिन्हें तोप से उड़ा दिया गया था, रानी दुर्गावती गोंडवाना की वीर नायिता, और इन सभी आंदोलनों का मूल मंत्र जल, जंगल, जमीन। यहाँ से सीधे सीधे मैच द कॉलम वाले सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये नायक सिर्फ इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने नहीं हैं। नहीं, ये आज भी संघर्ष, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान के जिंदा प्रतीक हैं, जो हमें लगातार प्रेरणा देते रहते हैं। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, प्रतिरोध और सांस्कृतिक गौरव की ये जो महान जनजातीय विरासत है, वो आज के दौर में हमारे आज के मध्य भारत को किस तरह से प्रभावित कर रही है?